अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इजाज अहमद गोंदल और मेरे साथ हैं शरोज। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की बॉलिंग पे, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि पाकिस्तान बैटिंग की वजह से कोई सीरीज नहीं जीत पाता, वो चाहे टेस्ट हो, चाहे ओडीआई हो या टी20 हो। लेकिन जो एक मेन चीज है, मेन मुद्दा है, जो हमें जो लगता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग, जहां कहा जाता था कि 90s 80s में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जिनमें वसीम अकरम है, वकार यूनिस हैं और बड़े बड़े नाम हैं, लेजेंड्स हैं, शोएब अख्तर हैं, तो उनका दुनिया में एक नाम था। लेकिन उनके बाद कहा यह जाता था कि पाकिस्तान के पास पेसर्स बहुत ज्यादा होता है, पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा बहुत अच्छी होती है। लेकिन शिरोज, पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की चाहे वो फास्ट, अगर मैं पेसर्स की बात करूं खास तौर पर, तो पाकिस्तान के पास उस तरह के पेसर जो है वो नहीं आए। खास तौर पर मैच विनर, जिनको हम कह सकते हैं कि यार ये एक बॉलर है जो मैच विनर है। पुराने नामों को तो हमने अब टीम से दूर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, जिनमें शहनशाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ है, नसीम शाह है, जो पिछले कुछ अरसे से टीम के साथ मौजूद थे। लेकिन अब जो आइंदा आए हैं, अब्बास, मोहम्मद अली और खुरम शहजाद या आमिर जमाल, इनमें भी मुझे कोई मैच विनर नजर नहीं आ रहा। वजह क्या समझते हैं आप? अगर आप मैच विनर की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के पास अभी, चाहे आप ये करंट प्लेयर देख लें या डोमेस्टिक उठा के देख लें, आपको बैटर भी कोई नहीं मिलेगा और आपको बॉलर भी कोई नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी वो फैक्ट्री नहीं है उसको प्रोड्यूस करने वाली ना, एक सीक्वेंस आपका नहीं है उसके अंदर है। लेकिन हम पिछले कुछ अरसे में पिछले 4-5 आईसीसी इवेंट उठा के देख लें, अभी तो टेस्ट मैच चल रहा है ना, तो बेसिकली टेस्ट मैच के अंदर जो हमें आउटपुट चीजें निकल के आई, सबसे बड़ा टॉपिक इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह पे डिस्कस हो रहा है, वो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है। लेकिन आप यहाँ पे इस मैच के ऊपर बॉलिंग के ऊपर डिबेट करेंगे तो शायद आप वो थोड़ा सा अनफेयर है, आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि आप पिछले 5 आईसीसी इवेंट उठा के देखें, आपने बाबर आजम के ऊपर इल्जाम लगाए कि बाबर आजम ने मैच हराए, आपने जो है वो कप्तानी के ऊपर इल्जाम लगाए, आपने बहुत सारी चीजों के ऊपर डिबेट की। लेकिन एक चीज आज भी हमें डिस्कस उस तरीके से नहीं की जा रही कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक पिछले 5 साल से कर क्या रहा है। हमने मैच भी जितवाया, हमने यूएसए के अंदर जो आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर थे उन्होंने मैच हराया, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आपके एशिया कप आपके प्रीमियम फास्ट बॉलरों ने हराया, और अभी आप देख 26 वर्ल्ड कप में भी, 26 वर्ल्ड कप में, एशिया कप 2025 में आप देख हर जगह पे आप देखें, जहां पे आपके आके जो है वो आपके मैच विनर बॉलर ने मैच जिताना होता है ना, एंड के ऊपर आके आपकी टीम 300 भी करती रही है, लेकिन आपकी बॉलिंग लाइनअप जो है वो मैच हरवाती रही है, चाहे आपके शहीनशाह अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, नसीम शाह हो, फिटनेस के बड़े मसाइल रहे हैं। अभी इस वक्त जो पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप इन्होंने सिलेक्ट किया है, तो आपने क्या शहीनशाह अफरीदी को बाहर करके, क्या आपने वहां रिप्लेसमेंट देखे ना, क्या आपने वहां पे कोई मैगरा सिलेक्ट कर लिया है, क्या आपने वहां पे कोई मतलब के 170 की स्पीड वाला बॉलर सेलेक्ट कर लिया? वही बॉलर ना आपके मोहम्मद अब्बास और खुरम शहजाद एक ही तरह के बॉलर है। मोहम्मद अब्बास और खुरम शहजाद एक तरह के बॉलर है, 130 इनकी स्पीड है। मोहम्मद अब्बास तो 125 पे जाते हैं मोस्टली, जब वो ओवर करवाते हैं तो वो कीपर ऊपर लेके करवाते हैं, जिसका क्या मतलब है कि आपकी पेस नहीं है, वो सिर्फ लाइन लेंथ के ऊपर खेलने हैं। अब वेस्ट इंडीज के अंदर जब आपने वो खेला, प्रैक्टिस मैच खेला, आपको पता चल गया कि यार वहां पे पिचेस जो है वो जिस तरह की आप सोच रहे हैं वो वाली पिचेस आपको नहीं मिली, जो कोई इंग्लैंड नहीं है कि जहां पे आप अब्बास और खुरम शहजाद को एक साथ खिलाएं। आपने शहीनशाह अफरीदी को क्यों बाहर किया कि एक तो वर्कलोड है, उस तरीके से वो उनकी पेस नहीं आ रही, तो आपने जो है वो उनकी जगह पे फिर आपका वहां पे बैद शाह बनते थे ना, आपको थोड़ा सा पेस भी चाहिए। पेस वाला बॉलर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त टीम खेल रही है उसके अंदर कौन सा है? आप आमिर जमाल देख ले, कल मैंने उनकी बॉलिंग देखी, 128 129 जिस बॉल के ऊपर वो जोर लगाते थे वो नो बॉल हो जाता और 10 ओवर्स में 54 रन पड़े हैं कल एक दिन में उनको 5.4 के इकोनॉमी रेट से। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि ये वाला जो बॉलिंग अटैक है आपका, क्या आपको ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कभी जिता सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो खुरम शहजाद 4 खेला हुआ, आप अपनी तैयारी देख लें, आपकी तैयारी उस तरीके से है ही नहीं। अगर आप इस तरह के लूले लंगड़े जो है वो आर्मी लेके आप किसी चीज को मुल्क फतह करने जाएंगे तो आप नहीं कर सकते, आपकी तैयारी ही सही नहीं है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो ही सही नहीं है, आपकी जो मतलब के कंडीशंस को असेस करने की, वहां की चीजों को देखने की जो आपका नुक्ता नजरिया है, वो पीछे से आकर जो बैठे हैं बहुत बड़े साइंटिस्ट हमारे बैठे हैं, लेकिन आकिब जावेद साहब ने जस्टिफिकेशन दी, वो तो ये कहते हैं कि भाई हमने जो हमारी करंट सीरीज चल रही है हमने उसको देखना है, उसकी जीत को देखते हैं, हम फ्यूचर नहीं देखते। याद होगा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा
कि 2027 वर्ल्ड कप अभी भी बड़ी बहुत दूर है, हम तो करंट सीरीज जीतने का सोच रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वो नौकरी जो बचानी है, करंट सीरीज जीतेंगे, मतलब कि उसके बाद जाके बॉस को बोलेंगे देखो हमने जो है वो फतह कर लिया बहुत बड़ा, ठीक है। तो यही बात है, यहाँ पे जो आपके करता दाता बैठे हैं वो अपनी अपनी नौकरियां बचा रहे हैं। किसी का वो प्रोसेस है ही नहीं कि हमने 3-4 साल का कोई प्रोसेस बनाना है जिसके अंदर हमने बॉलर प्रोड्यूस करने हैं, हमने एक तरीके से लेके जाना है। हम अपनी क्रिकेट को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, आप हम क्रिकेट को जो है वो पता नहीं किस किस से कंपेयर करते हैं, लेकिन आप देखें वहां पे जो एक प्रोसेस है वो क्लियर है, माइंडसेट क्लियर है, हर चीज भाई पहले ही बता दिया जाता है। रोहित को उन्होंने कोहली को नहीं रखना था, भाई इतना बड़ा प्लेयर, अगर विराट कोहली या रोहित शर्मा जैसा प्लेयर पाकिस्तान के अंदर इतनी परफॉर्मेंस के साथ रिटायरमेंट लेता ना, आपका क्रिकेट बोर्ड ही बंद होकर रह जाता, ठीक है। भाई आप T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान सूर्या कुमार यादव को ना सिर्फ ड्रॉप किया, कैप्टनसी से हटाया, ड्रॉप भी कर दिया टीम से। क्यों किया भाई? वो अगले वो फ्यूचर सोच रहे हैं, सोच कर उन्होंने नौजवानों की टीम बनाई है T20, ठीक है चलाओ, एक सीरीज को नहीं देख रहे, ट्रैक बना लिया उन्होंने, क्या हमने अगला वो 2028 के वर्ल्ड कप को देख रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने देख के उन्होंने कहा भाई आगे हमारा फ्यूचर क्या है। आप वो कहते हैं आपने वर्ल्ड कप जिता दिया, थैंक यू सो मच, अब आप घर बैठे आपकी सर्विसेज के लिए थैंक यू, अब हम अगले का सोच आगे का देख। लेकिन एक बोल्ड डिसीजन लिया है, बाबर आजम एज ए कैप्टन वापस आए हैं। एक तो आप क्या समझते हैं, बाबर आजम वो खुद कहते हैं कि मेरे पास पहले भी एक्सपीरियंस है कैप्टनसी का, मैंने बहुत कुछ सीखा है। और दूसरा एक बोल्ड डिसीजन कल प्लेइंग 11 में लिया, शुक्र किया जो शान मसूद के होते हुए ये हम नहीं देख पा रहे थे कि हम ऑलराउंडर्स की तरफ जा रहे थे, लेकिन कल फुल टाइम 4 पेसर्स खिलाए, एक स्पिनर अली उस्मान जिन्होंने डेब्यू किया, तो ये तो फुल टाइम बॉलर्स तो खिलाया उन्होंने कल। अंधों में काना राजा वाली बात है, ठीक है। वो बात ये है कि बाबर आजम वापस आए हैं, तो आप अगर पीछे देखें ना तो आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं है ना, ऑप्शन है ही नहीं है। तो आपने भी वही जो है तो सौरभ शकील का भी सुन रहे थे, बहुत बड़ा यू टर्न आपने लिया है। आपको पता है कि आपकी क्रिकेट बिल्कुल नीचे जा रही थी, क्योंकि जो जिसको आप बाबर के बाद लेके आए वो उससे भी नखट्टू हैं। बाबर आजम एज अ बैटर जो है वो पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कप्तानी के अंदर उनको भी 3-4 वर्ल्ड कप मिले, 4-5 इवेंट उन्होंने। अच्छा, मुझे लगता है, सॉरी आपकी बात कर रहा हूं, मुझे लगता है बाबर आजम की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त फैन फॉलोइंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं, ये बाबर को कप्तान बनाने का पता सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इनको मिलेगा, कि जो तनकीद के सारे रुख इनकी तरफ जाते थे ना, अब वो बाबर की तरफ जाएंगे, फिर बाबर की तरफ जाएंगे। बाबर तो बेचारा पहले हवाओं का रुख मोड़ा गया, बेसिकली वो हवाओं का रुख। फैन फॉलोइंग क्या करनी है? फैन फॉलोइंग तो फिर विराट कोहली की बहुत है, उसको ही कप्तान रखे, उन्होंने रखा है, हटा दिया ना उन्होंने रखा, हालांकि उसकी परसेंटेज टेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा थी, ऐसे ही है, लेकिन उसको हटा दिया। क्यों हटा दिया? कि भाई वो फैन फॉलोइंग को नहीं देखते, वो चीज देखते हैं। देखो अब हमारे अंदर क्या था कि बाबर कप्तान बने हैं, अच्छा डिसीजन है एज ऑफ नाउ, क्योंकि जिस तरह की हमारी क्रिकेट चल रही थी ना, कोई आप कह ले कि वो हमें एक हमारी डूबती हुई कश्ती को सहारा चाहिए था, वो शायद बाबर आजम थोड़ा सा सहारा देंगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म आपका इसमें कोई एडवांटेज नहीं है, ठीक है। लेकिन ठीक है, बाबर आजम वापस बने, उन्होंने सबसे बड़ा अच्छा डिसीजन ले लिया कि बॉलर प्रॉपर खिलाए हैं, लेकिन आपको खिलाए वही हैं जो आपके पास ऑप्शन में है, ठीक है। अब बोल्ड डिसीजन क्या होता है कि आप भाई इसमें उबैद शाह को मौका दे देते, क्योंकि वो 140 पे 100 बॉल करता है, तो शायद वो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता। आप किसी भी बॉलिंग लाइनअप को उठा के देख ले, उसके अंदर आपको एक 140 वाला बॉलर मिलता है, वो आपको लाइनअप में होना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। आपके पास सारे इन चारों पेसर्स में से आखिरी इनिंग्स यंगस्टर तो कोई भी नहीं है। हाँ, यंगस्टर कोई भी नहीं है, वही बॉलर है, मोहम्मद अब्बास है, मोहम्मद अली है। ये पता क्या है, इनको आप 5 दिन लगाए रखो, ये स्लो करते रहेंगे, ये पके हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि ये आपको मैच का रुख तब्दील करके नहीं दे सकते। जैसे अब मिचेल स्टार्क आता था ना एक दौर में, 2 साल पीछे चले जाएं, ठीक है, वो आखिर पे आगे 3-4 ऊपर से आउट होते थे, नीचे वाले 5-6 वो टेल एंडर को जो है वो 3-4 ओवर के फारिग करवा देता था, बड़ी दफा देखा है। लेकिन खैर अभी चीजें जो है वो मेरे ख्याल से ये टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी मुश्किल जरूर हुई है। पहले दिन का खेल देखकर ये जरूर लगा है कि पाकिस्तान के बॉलर वो वाली बॉलिंग लाइनअप नहीं है जिसके अंदर हम इनसे कोई उम्मीद रखे। 67 ओवर्स में 3 विकेटें ले सके हैं, 194 सेकंड वाला देखा आपने जो सेशन था, उसके अंदर 3.2 की इकोनॉमी से उनको रन पड़े हैं पाकिस्तान को, जो कि ओडीआई की इकोनॉमी होती है, ठीक है। इससे क्या साबित होता है कि उनके बल्लेबाजों ने एक दफा हमें भाई हौज ने टिकने नहीं दिया। वो एक उसका रिव्यू था जो रिवर्स हुआ, लेकिन भाई वो सेट खड़ा है अभी भी। आपको लगता है आज का जो दिन जब शुरू होगा, आज के दिन में ये 400 को टच करने जा रहे हैं वेस्ट इंडीज? मेरे ख्याल से अगर ये 300 प्लस भी कर लेते हैं ना तो वो 400 के बराबर है, ठीक है, क्योंकि आखिरी चौथी इनिंग्स हमने खेलनी है,
ठीक है, वो सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज पाकिस्तान के लिए है कि आखिरी इनिंग्स के अंदर आपको पता है कि हमारे बैटर से 200 भी नहीं बनना, बड़ा मुश्किल है। और पिच जो है वो अभी क्या बिहेव करती है, और अब तो हमारे पास ऑलराउंडर भी कम है, बैटर्स भी कम हुए हैं, आमिर जमाल तक हमारे पास बैटिंग है। बैटर आपके पास बाबर ही है, तो बी वेरी ऑनेस्ट, आज भी वही है, चाहे वो परफॉर्म कर रहा हो, आउट ऑफ फॉर्म हो, आप उसके अलावा किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो बेसिकली मुझे ये लगता है कि चौथी इनिंग्स के अंदर आपको कितना टारगेट मिलेगा वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप कितना रन अब बचा सकते हैं आज के दिन के अंदर। ठीक है, अगर आज के दिन के अंदर आप इनको 250 तक पकड़ते हैं, 270 तक पकड़ते हैं मैक्सिमम, तो फिर जाके जो है वो आप फिर सेकंड इनिंग अपनी फर्स्ट इनिंग के अंदर अच्छा खेलें, उसके बाद चौथी इनिंग के अंदर आपको कम टारगेट मिलेगा। अदरवाइज जो है वो उनके बॉलर किस तरह से इस पिच को यूज करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये भी होता है ना कि जो हमारी बैटिंग पिच लग रही होती है, जब हमारी बैटिंग लाइनअप जाती है वो बॉलिंग पिच बन जाती है। ठीक है, तो अब वेस्ट ये तो अक्सर होता है हमारे साथ। तो चलें जी, सूरत हाल मैच की ये एक चीज आखिर में और बात कर लेते हैं। अब्दुल्ला फजल रूल आउट हुए, इंजर हुए, उनकी जगह पे अब्दुल्ला शफीक की रिप्लेसमेंट ले ली गई है। साथ सऊद शकील को भी एज ए रिजर्व या इमरजेंसी बैटर के तौर पर बुलाया गया है। तो आपको लगता है अब्दुल्ला शफीक भी बेस्ट ऑप्शन है अगले टेस्ट के लिए अब्दुल्ला फजल की जगह? अभी मेरे ख्याल में ठीक है, क्योंकि और आपके पास ऑप्शन नहीं थे, लेकिन अब्दुल्ला शफीक की जिस तरह की तकनीक है, टेक्निकली स्ट्रांग है, टेक्निकली स्ट्रांग है, लेकिन बैट और पैड के दरमियान जो उसका फासला है ना, वो जो उसको पिछले 4-5 साल से तंग कर रहा था, तो इंग्लैंड के अंदर बड़ा प्रॉब्लम करेगा ये चीज, क्योंकि वो उनको सिर्फ इतनी सी स्पेस चाहिए होती है, वो इतने मतलब कि इतनी प्लानिंग करके आते हैं। तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि अब्दुल्ला शफीक ने अपने ऊपर क्या काम किया है और आगे चल के वो क्या करते हैं। बेसिकली ये एक थोड़ा सा लॉस हुआ है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अब अब्दुल्ला शफीक के अलावा आप जाएंगे टेस्ट में, फिर भी वो अच्छा खेलता रहा है। ठीक है, उसने अच्छी इनिंग्स खेली हुई हैं, उसके पास एक्सपीरियंस भी है, टेम्परामेंट भी उसके अंदर है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अभी भी अपने आप को कैश नहीं करते, सेकंड चांस उनको मिला है, बहुत सारे चांस दिए हैं, बाबर आजम ने उनको बहुत सपोर्ट किया है, किताबी प्लेयर है, तो अभी देखते हैं किताबी से क्या करता है। ठीक है, अभी ऑप्शन कोई नहीं था, लेट्स सी जी, ऑप्शन कोई नहीं था। अभी आज दूसरा दिन शुरू हुआ, तकरीबन थोड़ी देर में हो जाएगा, तो लेट्स सी वेस्ट इंडीज पहली इनिंग में कितना स्कोर बनाने में कामयाब होता है और पाकिस्तान आज के दिन क्या बाकी की 7 विकेटें लेने में कामयाब होगा या नहीं। ये तो अभी पहली सीरीज, इससे ज्यादा मुश्किल सीरीज अभी हमने जाके इंग्लैंड में खेलनी है, इंग्लैंड कंडीशंस पे। तो लेट्स सी ये बाबर 11 इस सीरीज में क्या करती है। यकीनी तौर पर चैलेंज होगा। तमाम तर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।